कहानी जीवन की में आज हम जानेंगे कि जब महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो धृतराष्ट्र ने संजय से क्या संवाद किया। अर्थात जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, युद्ध के मैदान में अभी क्या हो रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, मुझे सब जानना है। तब संजय ने युद्ध के मैदान का सारा विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को बताया था। गीता के पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक है। संस्कृत के इन 47 श्लोकों के साथ हर श्लोक का भावार्थ भी समझाया गया है। दोस्तों, मैं देशराज कौंडल और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कहानी जीवन की। इस सीरीज में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि गीता के एक श्लोक के सुनने मात्र से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। तो अब चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर और जानते हैं गीता के पहले अध्याय के बारे में। गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित बंधुओं और संबंधियों को सामने देखकर अर्जुन के मन में उठे विषाद और मनस्थिति का वर्णन किया गया है, जिसे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं। पहला अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। योद्धाओं की गणना और सामर्थ्य। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्स्व माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात, हे संजय, धर्म भूमि और कर्म भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने उत्तर दिया, दृष्टा तु पांडवानिकम व्यू दुर्योधनस्ता आचार्यमुपसंगम्य राजा। अर्थात, हे राजन, इस समय राजा दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं, पश्येता पांडुपुत्रा नामाचार्य महती व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने इतने कौशल से व्यूह के आकार में सजाया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात, इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान अनेकों महान शूरवीर और धनुर्धर है। युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे भी महान योद्धा है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च पुरोजित कुंतीभोजश्च शाव्याश्च नरपुंगवः। अर्थात, धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान शक्तिशाली और पुरोजित कुंतीभोज तथा शाव्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात, युधामन्यु जैसे महान पराक्रमी तथा उत्तमौजा जैसे अत्यंत शक्तिशाली, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सभी महान योद्धा हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्य बोध द्विजोतम नायिका मम सैन्यस्य संज्ञात तान ब्रवीमीते। अर्थात, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के भी उन विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के उन योद्धाओं के बारे में भी बतलाता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौंदतिस तथैवच। अर्थात, मेरी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा जैसे योद्धा है, जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सवे युद्धविशारदा। अर्थात, ऐसे अन्य अनेक शूरवीर भी है जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, और यह सभी युद्ध विधा में निपुण है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम। अर्थात, इस प्रकार भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना की शक्ति असीमित है, किंतु भीम द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित होकर भी पांडवों की सेना की शक्ति सीमित है। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम वस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वैः ही। अर्थात, अतः सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहकर आप सभी निश्चित रूप से भीष्म पितामह की सभी ओर से सहायता करें। इति महाभगवत गीता प्रथम अध्याय भाग 1। कहानी जीवन की श्रीमद् भगवत गीता अध्याय पहला भाग 1। यह श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का भाग 1 था। पहले अध्याय के दूसरे भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अगर आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों को भी शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत